This is your English teacher, Ravi Srivastav, and we are going to read a different kind of a school, your book Honeysuckle, Chapter 5, a different kind of school. After finishing this chapter, we will discuss the questions also. This chapter is very big, so the video of this chapter in two parts will be released in two parts. Then you are just getting the first part. This is the first part, and after this you will get the second part, and after that we will discuss the question in WhatsApp group. Okay, so I will provide all the question answer, all the exercise in your WhatsApp group. One by one we will discuss about this chapter, and before it we just taught you a pact with the sun, your before chapter. After it I'll just provide you the question answer also. The old clock stop I already taught you and provided the questions also. Then after we will just walk parallel with the same book, it means the Honeysuckle and a pact with the sun. So just get ready and start it. A different kind of school. Okay, I had heard a great deal about the Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. जो राइटर है, जो इसका ऑथर है, जिसने जो है इस स्टोरी को लिखा है, अपने इस विजिट को लिखा है, एक स्टोरी नहीं, एक विजिट है, एक घटना है जिसको जो है राइटर ने अपने अंदाज में जो है व्यक्त किया है. अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. मिस बीम है, उनकी जो है एक विद्यालय है जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो है दी जाती है बच्चों को. पूरी जो अगर इस स्टोरी को हम लोग, इस कहानी को, राइटर की इस बातों को जो है हम लोग जब जानेंगे, रूबरू होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस बारे में यह दिया हुआ है. खैर चलिए शुरू करते हैं. तो जो राइटर है वह लिखता है कि मिस्टर बिम्स के मिसेस बिम जो है उनके स्कूल के बारे में, मिस बिम के स्कूल के बारे में उसने तब तक नहीं जाना होता है जब तक जो है वह वहाँ पे विजिट नहीं कर लिया रहता है. ठीक है ना, उसने बहुत कुछ सुना रहता है. ठीक है ना, बहुत कुछ सुना रहता है, मगर जो है जब वह लास्ट वीक यानी कि गत सप्ताह जो है, जस्ट बीते हुए सप्ताह जब विजिट करता है तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है. व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन द साइट बट a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being laid carefully between the flower bed by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. जब ऑथर जो है वो वहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो क्या देखता है कि एक लड़की है, ठीक है, जो लगभग जो है 12 वर्ष की होगी. ठीक है, उसकी आंखों पे जो है पट्टी बंधा हुआ है, और ठीक उससे 4 साल छोटा यानी लगभग 8 साल का एक जो है लड़का होगा, जो कि उसके हाथों को पकड़ करके जो है फ्लावर्स बेड यानी कि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से होकर के गुजर रहे हुए हैं. जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो वो लड़की जो है रुक जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि वह पूछ रही है कि कौन आया है. ठीक है, तो वह लड़का जो है मुझे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि कौन मुझे देख करके डिस्क्राइब कर रहा है, और उसके बाद से वो वहाँ से निकल जाते हैं. मिस बीम वॉज ऑल that I had expected. Middle-aged, full of the authority, yet kindly and understanding. Her hair was the beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I heard were simple. मिस बीम उसके बाद से मिस बीम से मैं मिलता हूँ. मिस बीम को जैसा मैं एक्सपेक्ट किया रहता हूँ, जैसे उम्मीद किए रहती है, यानी कि जो है जो राइटर है, जो ऑथर है इसके, वो वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो उन्होंने जैसी उम्मीद कर रखी है कि मिस बीम कैसी होंगी, है ना, कैसा उनका फिगर होगा, मीन्स कैसा वो दिखने में होंगी, ठीक है ना, वैसा ही बिल्कुल जो है उन्हें मिलता है. यानी लगभग जो है मध्यम एज की, ठीक है, लगभग जो है 40 से 45 वर्ष की. ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी जो है उनकी बाल सफ़ेद हो रही हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे उसके फिगर्स के बारे में जो है बताते हैं कि पहनावा पोशाक. ठीक है, उसके बाद से जो है यह जो है पूछते हैं उनसे क्वेश्चन, यानी मिस बीम से जो है प्रश्न पूछते हैं.
अब उनके इस स्कूल के बारे में, यानी जो स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल है यह, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, इसके बारे में तरह तरह के प्रश्न जो है वो पूछना शुरू करते हैं। तो उसके आंसर सब जो है किस प्रकार से मिलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नो मोर देन is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no one lessons. The real aim of this school is not so much to teach thoughts as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ तो प्रश्न का जवाब जो है यह मिलता है कि यह स्कूल जो है जिसके बारे में जो है आपने सुना है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसका साफ साफ जो है यह मीनिंग है कि इस स्कूल में केवल और केवल सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, ये सब सारी चीज़ें जो है नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें तो जो है आम बात है, सारे विद्यालयों में जो है सिखाई जाती हैं। यहाँ पे जो है जीवन को लेकर के, यानी कि जो है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करता है ना, किस प्रकार से जीता है, ठीक है ना, अगर किसी प्रकार की समस्या आ जाए, ठीक है ना, तो कैसे उसके साथ जो है वो डील करेगा, इन सब सारी चीज़ों की ट्रेनिंग प्रैक्टिकली जो है दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस विद्यालय का, इस स्कूल का जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, इसका एम यही है कि बच्चों के अंदर थॉटफुलनेस जो है, यानी कि जो है विचार उत्पन्न करे। यानी कहने का मतलब जो है अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद करे, ठीक है, इस प्रकार के विचार उनके अंदर भरना, दयालु बनाना, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ठीक है, ऐसे जो है ट्रेनिंग्स दी जाती है। और यह ट्रेनिंग्स जो है कैसे दी जाती है, क्या आप जो है उस खिड़की के बाहर देखोगे, ऐसा जो है मिस बीम जो है उनसे बात कर रही हैं, ठीक है ना, क्या आप उस खिड़की के बाहर देखोगे? I went to the window and which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. मैं जब जाता हूँ और वहाँ जो है मैं पूछता हूँ, जब देखता हूँ खिड़की के बाहर, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जब नीचे जो है एक गार्डन है, ठीक है, और गार्डन के पास जो है जैसे ही मैं देख रहा हूँ मिस बीम जो है मुझसे पूछती हैं कि आपने वहाँ क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of the jolly children. It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had come trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. मैं जब यहाँ पे आया, बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है, बच्चे जो है वहाँ पे खूब मज़े से खेल रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है बहुत दुखी कर रहा है कि जब मैं यहाँ पे आया, यह राइटर जो है वह मिस बीम से बता रहे हैं, मिस बीम से बोल रहे हैं, ठीक है, मिस बीम जो है उनको बोलिए खिड़की के बाहर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जो है देख रहे हैं ग्राउंड, ब्यूटीफुल ग्राउंड है, तो वो बताते हैं कि मुझे ब्यूटीफुल ग्राउंड दिख रहा है और वहाँ पे बच्चे बहुत ही जॉली मूड से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के कुछ बच्चे जो है अनहेल्दी हैं, हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। हेल्दी दिखते हुए भी जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कमी है उनके अंदर जिसके वजह से वह जो है कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे जब मैं आया तो देखा क्या कि एक बच्ची थी, उसकी आंखों पे पट्टी जो है बंधी हुई थी, यानी कि वह देख नहीं सकती थी। दूसरी चीज़ जो है अभी मैं उसी प्रकार से देख रहा हूँ कि सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं और वहीं पे जो है जो बच्ची है एक, वो बैठी हुई है, दूसरे को खेलते हुए देख रही है, ठीक है ना, बिल्कुल आशाहीन होकर के, होपलेस होकर के, जैसे वो चल ही नहीं सकती है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, मिस बीम जो है वो हंसती हैं और बोलती हैं अरे नहीं नहीं, सी सेड सी इज़ नॉट रियली लैम, वह जो है लंगड़ी नहीं है, है ना, वह जो है लंगड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चल नहीं सकती है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, यह जो है उसका लैम डे है, यानी कि कहने का मतलब इस दिन जो है वो लंगड़ी बन करके जो है ना बैठेगी। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? तो द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, दूसरे भी जिस व्यक्ति को आपने देखा वह भी जो है ब्लाइंड नहीं है, मगर उसका ब्लाइंड डे है, इस कारण से उसे आँख पे पट्टी बांधा गया है। आई मस्ट हैव द लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर द लाफ्ड अगेन, मैं फिर से जो है बड़ा हंसा,
ठीक है, और सरप्राइज भी हुआ कि भाई ये कौन सा डे है, लैम्ब डे, ब्लाइंड डे। ऑथर ऐसा बोलता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। Each term, every child has one blind day, one lamb day, one deaf day, one injured day, one dumb day. During the blind day, their eyes are the bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. यानी कि जब किसी के साथ मिसफॉर्च्यून हो जाता है, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, और अगर वो ऐसा बन जाए, ठीक है ना, अगर जो है कोई व्यक्ति जो है लंगड़ा हो जाए, ठीक है ना, इस प्रकार का महसूस कराने के लिए जो है मैं हर दिन को जो है सभी जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए किसी दिन किसी का ब्लाइंड डे होगा तो किसी का लैम्ब डे होगा, इस तरह की जो है चीज़ें रहेंगी। इस तरह की एडप्टेशन इनको जो उस अनुकूल बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में और आगे जानेंगे, लेकिन अभी जो है जो एक्सप्लेन किया जा रहा है मिस बीम के द्वारा वो मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों। उन्होंने ब्लाइंड डे बनाया है और ब्लाइंड डे के दिन आंखों पे पट्टी बांधनी है, उससे बिल्कुल जो है, और यह उसके ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चे को या बच्ची को देखना नहीं है, पिप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि धीरे से झांक करके देख लिए, ऐसा कुछ नहीं। और आप देखे होंगे आप लोग के आसपास में भी कुछ ऐसे जो है अगर ब्लाइंड पीपल रहते होंगे, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उनकी आंखें नहीं रहते हुए भी वो किस प्रकार से चलते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, ठीक है। उनकी सेंस जो है हम लोगों से ज़्यादा, यानी कि जिनकी आंखें होती हैं उन लोग से ज़्यादा डेवलप होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने अंगों का डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो जब किसी चीज़ों पे हम डिपेंड हो जाते हैं तो हम अपने बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग शिथिल कर देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। जबकि अगर स्पेशल काइंड ऑफ दिव्यांग अगर कहें, दिव्यांग जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है अपने स्पेशल काइंड ऑफ सेंस का जो है यूज़ करते हैं। उनके अंदर हम लोगों से ज़्यादा जो है, आम लोगों से ज़्यादा क्षमता होती है, ठीक है ना। तो क्षमता इसलिए होती है क्योंकि शुरू से ही वो लोग जो है उस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस कारण से जो है उनकी क्षमता का विकास हो जाता है। तो स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल या डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो है मिस बीम का जो स्कूल है उसमें इसी प्रकार के बच्चों को तैयार किया जाता है कि अगर इस प्रकार की घटना किसी के साथ हो जाए, ठीक है ना, तो वह जो आम लोग हैं वो किस प्रकार से, आप जैसे मान लेते हैं आपके आसपास में कोई अंधे हो, ठीक है ना, तो आपको उनकी समस्याओं का कैसे जो है मतलब आभास होगा कि उनको कितनी समस्या होती होगी। तो आपको तभी समस्या का मतलब आभास हो पाएगा कि उनको कितनी समस्याएं होती होंगी जब आप खुद जो है अंधे बने, ठीक है ना। तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो इस कारण से मिस बीम के विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया तो जाता ही है, लेकिन साथ साथ जो है उनके लिए ब्लाइंड डे, लैम्ब डे ऐसा बनाया गया है ताकि वह इस चीज़ को एहसास कर सके, महसूस कर सके। अगर इन फ्यूचर जब वो बड़े होते हैं, समाज में जब वो बच्चे जाएंगे तो वो समझ सके कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे कितनी समस्या होती होगी, तो वो उसकी मदद करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है लंगड़ा है तो उसकी मदद करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो जो है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उनके लिए ब्लाइंड डे, लैम्ब डे, ठीक है ना, इस प्रकार से जो है डम डे यानी गूंगा का दिन, इस तरह से सारे दिन बनाए गए हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर द बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑन ऑनर नॉट टू पेप, यानी कि उन्हें वो खुद जो है अपने जो है मालिक होते हैं और उन्हें जो है खुद से इधर उधर ताक झाँक नहीं करना होता है, पिप नहीं करना होता है। द बैंडेज इज पुट ऑन overnight so they wake blind and this means that they need help with the everything, यानी कि रात में ही जब वो सोते हैं उसी समय उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। और यानी कि जब वो उठेंगे तो उठने के साथ ही वो अंधे होकर के उठते हैं, यानी उठने के साथ ही उन्हें हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तब वो समझ पाएंगे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को यह जो है बताया जाता है, या जो है पहले से बताया गया रहता है कि जो व्यक्ति जो है लैम्ब डे होगा तो उसकी मदद कौन करेगा, ब्लाइंड डे होगा तो उसकी मदद कौन करेगा, है ना, और उनकी वो मदद भी करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, यानी कि जो है जो व्यक्ति मदद कर रहा है वह भी जो है उससे बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, और जो व्यक्ति अंधा है वह भी बहुत सारी चीज़ें जो है उससे सीखता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है मदद करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो यह जो है उनके लाइफ में एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जिसके वजह से वो अगर
बाहर भी जाते हैं और जीवन में किसी प्रकार का अगर जो है घटना घटित होता है या कोई अगर कष्ट में हो तो उसकी मदद उसी प्रकार से वे करेंगे। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई जो है अनप्लीजेंट यानी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का जो है कोई उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होता है। मिस बिम्स कंटिन्यू, मिस बिम जो है और बताती हैं एवरी वन इज़ वेरी काइंड। सभी जो है बहुत ही दयालु भी हैं, सभी बच्चे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। यह बिल्कुल एक खेल के समान है, गेम के समान है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़। यानी कि जितने भी थॉटलेस चाइल्ड हैं जिनको थोड़ा भी मतलब यह चीज़ नहीं था कि जो है किसी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, कोई अगर अंधा है तो उनके साथ जो है वो कितनी समस्याओं में है, वैसे बच्चे जो है बिल्कुल जो है रियलाइज़ कर जाते हैं कि हाँ किसी के साथ अगर इस प्रकार की समस्या होती हैं तो वह कितने कष्ट में होता है। ठीक है, इस तरह के सीख जो है उनको मिल जाती है। ठीक है, द ब्लाइंड डे इज़ of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। यानी कि कुछ मतलब मिस बीम जो है वो बताती हैं कि ब्लाइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, मगर कुछ बच्चे ये भी उनसे बताएं कि जो है ऐसी बात नहीं है, ब्लाइंड डे ही सिर्फ जो है डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, बल्कि जो है डम डे भी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब उन्हें बोलना नहीं होता है। ठीक है, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। हम लोग जो है बच्चों के मुंह पे जो है बैंडेज नहीं बांधते हैं डम डे के लिए। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर व्हील पावर। इस कारण से उन्हें अपने व्हील पावर का जो है, कहने का व्हील पावर का मतलब क्या हुआ, जो अंदरूनी जो है क्षमता होती है उसे व्हील पावर करते हैं। ठीक है ना, अंदरूनी क्षमता यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें बोलना नहीं होता है। ज़रा सोचिए अगर एक शब्द भी बोल दिए तो वो जो है डम डे समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस कारण से वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है वह प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि उनके मुंह पे कोई बैंडेज वगैरह ना रहे, फिर भी उन्हें बोलना नहीं होता। कितना डिफिकल्ट होगा, मुंह होते हुए, जीभ होते हुए, सब कुछ होते हुए उन्हें बोलना नहीं है, पूरे दिन जो है मौन रहना है। ठीक है, कितना सही में डिफिकल्ट होता होगा। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन फील अबाउट इट। अपने से आप, वो मिस बीम जो है बताती हैं ऑथर को, आप आइए गार्डन में और ख़ुद देखिए किस प्रकार से बच्चे जो है रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कहानी जो है लंबी होती जा रही है, इस कारण से नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, कल। तो तब तक के लिए जो है आप जितने भी इसमें न्यू वर्ड्स मिले वो सारे के सारे न्यू वर्ड्स आप नोट कर लेंगे और नोट करके उसकी हिंदी भी याद कर लेंगे। इसके अलावा भी किसी प्रकार के ऐसे वर्ड्स हों जिनकी आपको आंसर्स नहीं पता है, नहीं समझ में आता हो, तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस जो यूट्यूब चैनल है फैक्ट्स नॉलेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको निरंतर जो है वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।